हेलो दोस्तों, एक ऐसी इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आए हैं जिससे आपको एक ही फार्मूला के अंदर कब रोल डाया, गियर रेशियो और रिडक्शन फैक्टर, परसेंटेज और रिडक्शन सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो रोलिंग मिल में इंटरव्यू के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। आरपीएम और एमपीएस क्या अंतर है, ये दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है, ये भी हम बताएंगे। और उसी के साथ हम एरिया से कैसे रिडक्शन फैक्टर निकलते हैं ये भी हम वीडियो अंत में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिया हूँ एमपीएस मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना मीटर जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी। और ये जो आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट और रोटेट पर मिनट, मतलब ये जो हमारा साइकिल है, ये जो चक्का घूम रहा है, ये कितना आरपीएम में घूम रहा है और ये कितना स्पीड में जा रहा है। ये दोनों एमपीएस और आरपीएम में डिफरेंस है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया कि एमपीएस और आरपीएम में डिफरेंस कैसे है। एक होता है लीनियर वेलोसिटी और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये जो हमारा घूम रहा है ये एक ही जगह में स्थिर है और किसी दूरी तय कर रहा है, मतलब ये हमारा एमपीएस है, मतलब एक सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में इतना चक्कर घूम रहा है। यही होता है आरपीएम और एमपीएस का डिफरेंस, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर दे दिया हूँ साइकिल का, तो ये जो चक्का घूम रहा है ये आरपीएम में होता है और ये इतना दूरी तय कर रहा है तो ये एमपीएस होता है, मीटर पर सेकंड। मतलब ये साइकिल 1 मीटर में इतना, 1 सेकंड में इतना मीटर जा रहा है, ठीक है। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है लिनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम लोग बताएं कि एक ही फार्मूला के अंदर हम लोग कैसे रोल डाया, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब ये मोटर का होता है, ठीक है। उसके बाद गियर रेशियो, कैसे गियर रेशियो, और ये 60,000, ठीक है। ये जैसे मीटर पर सेकंड होता है, ये आरपीएम होता है, सबको सेकंड में एमपीएस में लाने के लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। पाई यहाँ पे ले लिया साइड में, जैसे देख रहे आप लोग, पाई का वैल्यू है 3.143 और डी मतलब होता है रोल डाया और एन मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ये मोटर का होता है। गियर का मतलब होता है गियर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए ले लिए हूँ, जैसे कि पाई, रोल डाया ले लिया हूँ 100 और आरपीएम ले लिया हूँ 200 और गियर रेशियो 50, जस्ट एग्जांपल के लिए लिया हूँ, ठीक है। ये वैलिडेट नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ। अब कोई भी रोल डाया, कोई भी गियर रेशियो, कोई भी आरपीएम आप ले सकते हैं तो एमपीएस निकल के आ जाएगा। जैसे हमारा इसी फार्मूला के एमपीएस आया है 0.02 एमपीएस मीटर पर सेकंड। चलिए, तो इसी फार्मूला के अंदर कैसे हम लोग रोल डाया निकलते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे नीचे लिया हूँ हमारा रोल डाया, तो जैसे रोल डाया यहाँ पे देख रही रोल डाया, तो ये कुछ नहीं है, नीचे मतलब 1 है, तो यहाँ से यह क्रॉस सेक्शन में ये लोग गुना हो जाएगा। तो जैसे देख लिए हम लोग रोल डाया यहाँ से उठा लिया तो गियर रेशियो ऊपर चला गया 60,000 एमपीएस। जैसे यहाँ पे दे दिया हूँ गियर रेशियो 60,000 और ये एमपीएस ये नीचे आ गया है, इसको हम लोग ऊपर में ले लिया हूँ। पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन, ये मोटर का है। तो यहाँ पे जो हम लोग डाटा लिया है, यहाँ पे सेम डाटा हम लोग पुट किए हैं। जैसे 50 लिया है गियर रेशियो, 60,000 और ये एमपीएस लिया हूँ और ये पाई का वैल्यू लिया हूँ और 200 मोटर का आरपीएम लिया हूँ। तो हमारा जो रोल डाया निकल के आया है 100 आया है। जैसे आप लोग दिखा है यहाँ पर रोल डाया 100 दिखा है, वैसे भी हमारा रोल डाया निकल के आया है 100। तो इसी फार्मूला के अंदर हम लोग आरपीएम, जैसे मोटर का आरपीएम एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो एन होता है दोस्तों सेम इसी फार्मूला काम करेगा, जैसे कि क्रॉस सेक्शन में होता है, वैसे हम लोग आरपीएम के लिए ले लिया हो। 50 ये होता है गियर रेशियो, 60,000 ये एमपीएस का होता है, ये पाई का वैल्यू और ये हमारा
क्या देगा, रोल्ड आया। ठीक है, तो हमारा आया है आरपीएम 200। जैसे यहाँ पहले फार्मूला में आप लोग देखे हैं, जैसे हम लोग लिया है 200 मोटर आरपीएम, तो उसी तरह हम लोग आरपीएम यहाँ पे आ गया। और गियर रेशियो सेम फार्मूला, उसी का हम लोग गियर रेशियो ले लिया हूँ। यहाँ पे पाई डी एन एमपीएस 60,000 के गियर रेशियो हम लोग आ गया है मेरा 50.007 अप्रॉक्स में हम लोग 50 बोलते हैं। दोस्तों गियर रेशियो का और एक फॉर्मूला है, जैसे इनपुट भागा आउटपुट, इससे भी गियर रेशियो निकल जाता है। जैसे मोटर का होता है इनपुट और इसका आउटपुट होता है, तो यहाँ पे भी गियर रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो एक ही फार्मूला का अंदर क्या क्या मिला, जैसे एमपीएस फार्मूला के कैसे रोल डायल निकलते हैं, कैसे आरपीएम निकलते हैं, कैसे गियर रेशियो निकलते हैं। तो अब आते हैं रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर हम लोग कैसे निकलते हैं, मान लीजिए किसी स्टैंड का हमारा स्टॉक साइज है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ का ले लिया हूँ 103 गुने 165, ये दोनों को हम गुना कर दिए तो आया है 16,500, ये आया है। ठीक है, और दूसरा स्टैंड का, जैसे ये सेकंड स्टैंड का, ये पहला स्टैंड का। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एरिया ले लिया हूँ, ये लगभग राउंड का एरिया है, ये बॉक्स का एरिया है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एरिया ले लिया हूँ, ये दोनों एरिया का हम लोग भागा करेंगे। ठीक है, तो भागा करेंगे तो आ जाएगा हमारा रिडक्शन, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। मतलब हमारा ये जो दोनों स्टैंड है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और पतला हो रहा है, मतलब ये मोटा माल से पतला हो रहा है। तो हमारा इस स्टैंड के इस बीच में जो हमारा रिडक्शन होता है, कितना परसेंटेज में रिडक्शन होता है, ये कई अक्सर इंटरव्यू में पूछता है। कोई भी आप पोस्ट में जाइए, चाहे इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर हो, मैनेजर में हो, फिटर में हो, चाहे कोई भी पोस्ट में जाइए, अक्सर ये पूछा जाता है कि रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला कैसे निकलते हैं और फार्मूला बता दीजिए। तो यही होता है फार्मूला, जैसे स्टैंड 2 माइनस स्टैंड 1, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, ये सब का एरिया निकलते हैं। जैसे स्टैंड 2 का एरिया, स्टैंड 1 का एरिया भागा स्टैंड 1 एरिया। तो यहाँ पे ले लिया हूँ स्टैंड 2 का एरिया, स्टैंड माइनस स्टैंड 1 का एरिया डिवाइडेड बाय स्टैंड 1 का एरिया गुने 100। मतलब हमारा परसेंटेज निकलने में 100 लगेगा, तो अब जाएगा परसेंटेज में आएगा। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन होके आया है 28.20%। मतलब हमारा ये दोनों स्टैंड का बीच में जो हमारा कितना परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है, ये 28.20। दोस्तों हमारा रोलिंग मिल में जितना स्टैंड होगा, चाहे 1 होगा, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 14 स्टैंड तक, किसी मिल में 12 स्टैंड होता है, किसी मिल में 14 स्टैंड होता है, किसी मिल में 10 स्टैंड होता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो हर स्टैंड बीच में एक रिडक्शन परसेंटेज होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इसी के यही सेम फार्मूला अब जहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये फार्मूला याद करके रखिएगा। तो इसी फार्मूला आप दे दीजिएगा। जस्ट आप लोगों का सिर्फ याद करके रखना है कि हमारा स्टॉक साइज क्या चल रहा है। या आप खुद से भी पूछ सकते हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पूछ सकते हैं कि सर हमको स्टॉक साइज बता दीजिए, तो हम परसेंटेज निकल के दे देंगे। आप मन में भी कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक साइज ले लिया तो उसमें एरिया निकल के ये फार्मूला पुट कीजिएगा, तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ये आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम लोग पहले वीडियो में बताए कि एक ही फार्मूला के अंदर हम लोग आज सीखेंगे बहुत सारा फार्मूला। तो हम एक ही फार्मूला के अंदर हम कितना सीखे हैं, जैसे एमपीएस, रोल डाया, आरपीएम, गियर रेशियो। ठीक है, ये 4 को हम लोग फार्मूला एक ही फार्मूला के अंदर सीखे हैं। और पहले बता दिया आरपीएम और एमपीएस का डिफरेंस क्या होता है। तो एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है लीनियर वेलोसिटी। मतलब एक सीधा जाएगा कितना दूरी तय कर रहा है, और एक ही जगह में कितना चक्कर घूम रहा है। तो ये होता है आरपीएम एमपीएस का डिफरेंस। और हमारा जो रिडक्शन परसेंटेज होता है, तो रिडक्शन परसेंटेज भी निकाल के हम लोग दे दिए इसी फार्मूला के अंदर। तो चलिए
आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।